नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करता हूं ब्रिज स्टडी रूम में। दोस्तों, 27 तारीख को होने वाली रीट परीक्षा की दृष्टि से साइकोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हुआ हूं। ये सारे की सारे प्रश्न प्रीवियस प्रश्नों पर आधारित हैं और यह परीक्षा में आने की फुल संभावना वाले प्रश्न है साथियों। दोस्तों, ये रीट L1 और L2 के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है साथियों। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों? वो है दोस्तों, वर्तमान समय में साइकोलॉजी है साथियों। वर्तमान समय में साइकोलॉजी क्या है साथियों? वर्तमान समय में साइकोलॉजी मस्तिष्क का विज्ञान है साथियों, व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। कमेंट करके बताना साथियों कि क्या है वर्तमान समय में साइकोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान है। कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, व्यवहार का विज्ञान है वर्तमान समय में साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सूत्र सही है दोस्तों? कौन सा सूत्र सही है साथियों? पहला है दोस्तों, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास होता है साथियों। परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास होता है। परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम होता है। विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता होता है। इसका सही आंसर क्या साथियों? कौन सा सूत्र है वो सही है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास होता है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो साथियों विकास एवं वृद्धि है। विकास एवं वृद्धि है दोस्तों, एक दूसरे के विरोधी हैं दोस्तों, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वे एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक हैं दोस्तों। विकास और वृद्धि कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखता है दोस्तों। बालक सीखता कैसे वाइगोस्की के अनुसार? अनुकरण से, परिपक्व से होने से, यह जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखता है बालक, या वयस्क और एवं समवयस्कों के साथ व्यवहार परस्पर क्रिया से सीखता है साथियों। वाइगोस्की के अनुसार कैसे सीखता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वयस्क एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, वाइगोस्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? वाइगोस्की ने दिया था दोस्तों। उसमें बताया गया था कि बालक समाज का अनुकरण करते करते सीखता है दोस्तों। जो समाज में हो रहा है वो उसका अनुकरण बालक करेगा, उससे सीखता है दोस्तों। दोस्तों, अपने वयस्क और समवयस्कों के द्वारा सीखता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या काल किसने कहा है दोस्तों? बाल्यावस्था है उसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या काल किसने कहा है दोस्तों? किसने कहा है? क्लिपेट्रिस ने, बेथम में दोस्तों, जॉन लॉक ने कहा है या रोस ने कहा है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों रोस ने कहा है। बाल्यावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? छदम परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था को क्या क्या कहते हैं? छदम परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है वो है हमारा दोस्तों, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन कहलाता है दोस्तों। आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन क्या कहलाता है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? अनुदेशन कहलाता है, शिक्षण कहलाता है, अधिगम कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों अधिगम कहलाता है। आदत ज्ञान अभिवृत्ति कैसा है? अधिगम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, टीएटी। दोस्तों क्या? टीएटी,
टीएटी परीक्षण में काट की संख्या कितनी होती है दोस्तों? टीएटी परीक्षण में काट की संख्या कितनी होती है साथियों? 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40 होती है। दोस्तों टीएटी परीक्षण में कांटों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 30 होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों टीएटी परीक्षण है वो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दोस्तों। क्या? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से जाना जाता है टीएटी परीक्षण को। और साथियों इसमें 30 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10 कार्ड पे महिलाओं के, और 10 कार्ड पे पुरुषों के, और 10 कार्ड पे दोनों के चित्र होते हैं दोस्तों। इसमें एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है जिसपे बालक स्वयं अध्ययन करके सीखता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, समायोजन की समस्या के कारक है दोस्तों। समायोजन की समस्या के कारक कौन सा है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? समायोजन की समस्या के कारक कौन सा है? दोस्तों तनाव है, दबाव है, कुंठा है, उपयुक्त सभी है दोस्तों समायोजन की समस्या के कारण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। समायोजन की समस्या के कारण क्या है? उपयुक्त सभी हैं। तनाव भी है, दबाव भी है, कुंठा भी है दोस्तों। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या कहता है? आरटीआई दोस्तों, आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना है दोस्तों? दोस्तों विद्यार्थी अनुपात कितना होता है साथियों? किस स्तर के लिए पूछा है दोस्तों? प्राथमिक स्तर के लिए पूछा है दोस्तों। इसे ध्यान रखना, किस स्तर के लिए? प्राथमिक स्तर के लिए पूछा है। 25:1 होता है, 35:1 होता है, 40:1 होता है, या 30:1 होता है? कितना होता है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कितना? 30:1 होता है। कितना? 30:1 होता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था साथियों? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? अल्फोर्ड के द्वारा किया गया था साथियों, शेल्डन के द्वारा किया गया था, जुंग के द्वारा किया गया था, आरवी केटल के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जुंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्या? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है दोस्तों। भूख क्या है अभिप्रेरणा के संदर्भ में? आवश्यकता है दोस्तों, अंतर्नोद है दोस्तों, प्रेरण है दोस्तों, उद्देश्य है दोस्तों। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रेरण, उद्देश्य, क्या है? भूख। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंतर्नोद है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है साथियों? साथियों बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं वो कौन है? स्पीयरमैन है, थ्रस्टन है, अल्फ्रेड बिनेट है दोस्तों, या गार्डनर है दोस्तों? कौन है साथियों बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गार्डनर है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डन है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एक बालक है दोस्तों जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों? आईक्यू क्या होगी दोस्तों? एक बालक है जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि पूछी साथियों। दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 1 से 25 या 83 होगी दोस्तों, 1 से 20 होगी, या 1 से 10? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों बुद्धि आईक्यू निगरांत करने का सूत्र होता है दोस्तों MA/C है दोस्तों, इंटू 100। ये क्या निकलती है? इससे आईक्यू निकलती है साथियों, बुद्धि लब्धि क्या करती है?
एमबी का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक आयु बट्टे, सॉरी दोस्तों, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु कितनी है दोस्तों? 12। मानसिक आयु कितनी है दोस्तों? 12। जबकि वास्तविक आयु कितनी है? 10। इंटू कितना करना है? 100 से। तो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, 120। कितनी आ रही है? 120। इसका आंसर क्या होगा सही दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कुछ ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 120 आएगी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो किसका है? स्किनर का है साथियों, थॉर्नडाइक का साथियों, बांडूरा का है, पावलव का है। दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसका है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पावलव का है। किसका है? पावलव का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? दोस्तों अनुक्रिया अनुत्क्रमण अनुक्रिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों सीआर थ्योरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। पावलव ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंटेंट अच्छा है दोस्तों। प्रश्न जो सारे के सारे प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर या परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी प्रकार हम साइकोलॉजी की पर डे क्लास लेते रहेंगे साथियों। आपका सपोर्ट चाहिए साथियों। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है साथियों? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जीन पियाजे ने दिया था दोस्तों। उसकी कितनी अवस्था बताई दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कितनी बताई पियाजे ने? 3 अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई, 5 अवस्थाएं बताई या 6 अवस्थाएं बताई? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्थाएं बताई दोस्तों। कौन कौन सी बताई थी? पहली बताई थी दोस्तों संवेदी विकास, संवेदी सक्रिय विकास की अवस्था है दोस्तों। दूसरी बताई थी दोस्तों उन्होंने पूर्व सक्रिय विकास की अवस्था। तीसरी बताई थी मूर्त सक्रियात्मक विकास की अवस्था। चौथी बताई थी अमूर्त सक्रियात्मक विकास की अवस्था। दोस्तों जो साथी पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें दोस्तों। लाइक शेयर जरूर करें साथियों। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।